कहावत है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती। जो लोग निहुरे शब्द का अर्थ न जानते हो, उनको, जो हिंदी भाषी नहीं है, उनके लिए स्पष्ट कर दूं, निहुरे मतलब झुक कर, कि ऊंट की चोरी आप अगर झुक जाएंगे तो ऊंट को नहीं छिपा पाएंगे। तो ऊंट की चोरी जो है वो झुक कर नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी यही कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का जो सार्वजनिक बयान है, और उस पर अब सैम पित्रोदा का जो बयान आया है, वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, कांग्रेस के सलाहकार हैं, कांग्रेस ओवरसीज के प्रेसिडेंट है, वो राजीव गांधी के भी सलाहकार रहे हैं, और गांधी परिवार से उनका बड़ा करीबी रिश्ता है। तो जब वो कोई बात बोलते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोलते। हालांकि नुकसान के डर से कांग्रेस पार्टी जो है वो भय के मारे उसने डिस्टेंस कर लिया, अपने को अलग कर लिया है, उनके बयान से कहा कि उनका निजी मत है, लेकिन एक तरह से उसका एंडोर्समेंट भी किया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो सैम पित्रोदा ने पहले तो बताया कहा क्या। उन्होंने कहा अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स है, यानी विरासत पर कर लगता है। यानी आपने मान लीजिए अपने जीवन में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने उद्यम से 100 करोड़ रुपए जमा किए, 50 करोड़ जमा किए, 10 करोड़ जमा किए, अगर ये संपत्ति आपने जमा की है, ये अर्जित की है, तो आपकी मृत्यु के बाद आप इसमें से सिर्फ 45 लाख अपने बच्चों को या अपने परिवार को दे सकते हैं। बाकी 55 लाख पर जो है, अगर 1 करोड़ है, अगर 100 करोड़ है तो 45 करोड़ सिर्फ दे सकते हैं, 55 करोड़ पर सरकार कब्जा कर लेगी और उसका बंटवारा करेगी। ये एक तरह का जो है, ये वही बात है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, फाइनेंशियल सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट अभी तक नहीं किया, न कांग्रेस पार्टी ने किया। इतने दिन से चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर कि ये सर्वे का उद्देश्य क्या होगा, इस सर्वे से जो डेटा आएगा, जो आंकड़े आएंगे, उसके बाद करेंगे क्या। असल में कांग्रेस पार्टी जो है वो करना तो वही चाहती है जो सैम पित्रोदा बोल रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति जो है आपके जीवन में भी और आपके जीवन के बाद भी आपकी संपत्ति लूटने का है। कांग्रेस पार्टी जो है, आपकी नजर आपकी संपत्ति पर है, आपके घर पर है, और उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया और कहा महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, घर का जो सोना है, जो स्त्री धन है, उस पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। अब आप देखिए, दोनों पार्टियों का फर्क देखिए, दोनों पार्टियों के नेताओं के कम्युनिकेशन का फर्क देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ बोल रहे हैं वो सीधे जनता के दिल में उतरने वाली बात है, सीधे कम्युनिकेट होती है। आपको समझने में के लिए उसके लिए किसी आर्थिक विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट या किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। वो आपको सीधे साफ साफ समझ में आती है कि दरअसल कांग्रेस की नीति क्या है, वो करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो शब्दों के जाल में लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही है। तो वो जो करना चाहती है उसको करने की या उसको बताने की भी कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये साम्यवादी सोच है, ये कम्युनिस्ट सोच है कि संपत्ति का जो है समान बंटवारा होना चाहिए। आज तक दुनिया के इतिहास में किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं हुआ। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की सोच को समझिए और देश जिस दिशा में जा रहा है उसको समझिए, दोनों का के अंतर को समझिए, तो आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण की नीति देश ने अपनाई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस समय जो नीति अपनाई गई, उसके बाद जो उदारीकरण का दौर चला, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने काफी आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको एक नया स्वरूप दिया, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, फ्रेजाइल 5 से स्ट्रॉन्गेस्ट 5 में आ गई है। और उसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी
अब जो है 5वें नंबर पर आ गई है। ये फर्क पड़ा है। तो राहुल गांधी को आपने देखा होगा 2019 और उससे पहले से देख रहे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को गाली देते हैं, वो दरअसल वेल्थ क्रिएटर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। वेल्थ क्रिएटर्स का काम क्या होता है? वेल्थ क्रिएटर्स जो है अपने लिए जब संपत्ति अर्जित करते हैं तो संपत्ति यूं ही ना अर्जित होती, उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। जब वो या फिर कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो सर्विसेज की हो या दूसरे क्षेत्र की हो, वो करना पड़ता है। उससे जॉब क्रिएशन होता है, लोगों को नौकरी मिलती है, फैक्ट्री लगेगी, सड़क बनेगी, पुल बनेगा, बंदरगाह बनेगा, उसके अलावा जो है रेलवे लाइन बनेगी, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, देश की तरक्की होगी, लोगों को काम मिलेगा, देश में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें इजाफा होगा, जो कि हो रहा है। राहुल गांधी की जो नीति है वो इन सब चीजों को उल्टी दिशा में ले जाने की है। वो एक तरह से डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं अब वेल्थ क्रिएशन को, कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने संपत्ति अर्जित की है तो आपके बच्चों के लिए वो काम नहीं आने वाली है। आपके पास संपत्ति है तो उसको जो है ऐसे लोगों में बांटा जाएगा जिसके वो हकदार नहीं है, शायद जिसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो दो तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक जो वेल्थ क्रिएशन करते हैं, जो देश की तरक्की में भागीदार बनते हैं, जो देश के विकास में जो है हिस्सेदार बनते हैं, उनको हतोत्साहित करना, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना जो कुछ नहीं करते, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरे की संपत्ति छीनकर सरकार आपको दे देगी, आप मौज कीजिए, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये घुसपैठियों को ये संपत्ति दी जाएगी। जाहिर है कि घुसपैठिए कोई काम नहीं करते, वो कोई उद्योग नहीं चलाते, वो कोई व्यापार नहीं चलाते, वो आते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं। इस देश के विकास के जो मानदंड है उन पर एक तरह का बोझ है, इस देश के विकास में बाधक है। उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कांग्रेस की जो नीति है, जो मैनिफेस्टो बना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते। हमने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप जो ये सर्वे कराने जा रहे हैं, ये जो एक्सरे कराने की बात राहुल गांधी जोर जोर से अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, उस सर्वे का करेंगे क्या? उससे जो आंकड़े आएंगे उसके बाद क्या करेंगे? यही पर जो है मामला है जो फंसा हुआ है, जिसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है, जिसको आसान शब्दों में प्रधानमंत्री समझा रहे हैं कि आपको जीवन के रहते हुए भी आपके और जीवन के बाद भी जो है ये आप पर टैक्स लादना चाहते हैं, आपकी संपत्ति लेना चाहते हैं और ऐसे लोगों में बांटना चाहते हैं जो इस देश पर बोझ है। वो जो है गरीबों की बात नहीं कर रहे हैं, वो वंचितों की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। वो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इस देश पर, इस समाज पर और इस देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। अब सैम पित्रोदा की बात लीजिए, देखिए हर बात का एक संदर्भ होता है। सैम पित्रोदा की बात ये अकेला बयान नहीं है उनका, इससे पहले वो कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि भारत के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, यानी आप नौकरी करके, मेहनत करके, स्वरोजगार से, स्टार्टअप के जरिए जो कुछ कमा रहे हैं उस पर ज्यादा टैक्स दीजिए, यानी आप अपनी आमदनी को कम कीजिए। अब ये व्यवस्था या ये सोच, टैक्स बढ़ाने वाली सोच, ये साम्यवादी और समाजवादी सोच है जो देश की अर्थव्यवस्था को पीछे ले जाएगी। सैम पित्रोदा के इस बयान का कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना करती है कांग्रेस कि उनके बयान से अपने को अलग कर लेती है। उसको मालूम है कि इसका नुकसान होने वाला है और बड़ा नुकसान होने वाला है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साम्यवादी विचारों के अधीन हो गई है। वो देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो पीछे ले जाना चाहते हैं, इस देश के विकास को रोकना चाहते हैं। इसके बरक्स जो है भारतीय जनता पार्टी
2047 तक जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करना चाहता है। ये मूल रूप से अंतर है दोनों पार्टियों की सोच में। लेकिन मुश्किल ये है कि बीजेपी जो करना चाहती है, जो कर रही है, वो खम ठोक कर बोल रही है और कह रही है कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है, हम ये कर रहे हैं और ये करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी करना तो चाहती है लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाती है। तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है इस समय। जिस तरह से चौतरफा हमला हुआ है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर, उनके इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बयान पर, और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, उसको लेकर वो बात लोगों के बीच में जा रही है। वो लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको कुछ देना नहीं चाहती, उनके पास जो है उसको लेना चाहती है। तो अब उनको चुनाव करना है ऐसी सरकार में जो उनके जीवन का विकास करना चाहती है, उनका जीवन स्तर सुधारना चाहती है, उनकी आमदनी बढ़ाना चाहती है, उनको रोजगार देना चाहती है, देश का विकास करना चाहती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहती है, या ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो आपके पास जो कुछ है उसको लेना चाहती है और ऐसे कामों में लगाना चाहती है जो नॉन प्रोडक्टिव है, यानी उससे कोई असर क्रिएट नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी की मनरेगा की स्कीम थी उस पर बड़ा कहा जाता है कि बीजेपी ने बंद क्यों नहीं कर दी अगर इतनी खराब स्कीम थी। कांग्रेस पार्टी ने जब इसको शुरू किया था तब उसमें कोई असेट क्रिएट नहीं होता था। बीजेपी ने उस नीति को, उस कार्यक्रम को बदला और उसको असेट क्रिएशन से जोड़ा, इसलिए बंद नहीं किया। तो कांग्रेस के समय मनरेगा में सिर्फ गड्ढा खोदा जाता था, मिट्टी निकाली जाती थी, मिट्टी भरी जाती थी। अब उसमें खेत में तालाब बन रहे हैं, बाकी गांव में तालाब बन रहे हैं। गांव में जो अपना घर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर आपका घर बन रहा है तो आप उसमें अगर मजदूरी करते हैं, आप अपना श्रम लगाते हैं तो मनरेगा के तहत वो मजदूरी आपको उसमें मिलती है। और कई चीजों से, मछली पालन से, दूसरे व्यवसायों से उसको जोड़ दिया गया है, इसलिए एसेट क्रिएशन हो रहा है, कुछ एसेट बन रहा है। जो प्रोडक्टिव कामों में मनरेगा का पैसा लग रहा है, इसलिए बीजेपी ने उस योजना को बंद नहीं किया, उसमें आमूल परिवर्तन कर दिया। ये बात कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों को समझ में नहीं आ रही है। राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो बात कह रहे हैं वो एक तरह से हाराकिरी जैसा है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो बहुत छोटी बात है, ये एक तरह की हाराकिरी या कहें आत्महत्या जैसा है। पार्टी को अपने खत्म करने की कोशिश है, अनजाने में ही सही। उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया उनके दिमाग में जिसने भी भरा हो, जो भी लेकर आया हो, वो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। कांग्रेस पार्टी के पतन का सबसे बड़ा कारण इस चुनाव में बनने जा रहा है, तो ये मुद्दा बनने जा रहा है। अभी तक जो मुद्दे थे वो तो रहेंगे ही, उन मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा शामिल हो गया है ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, या इनहेरिटेंस टैक्स की बात जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। ये लोगों को समझाने में कांग्रेस बिल्कुल असफल रही है कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा के बोलने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में इस मुद्दे पर विचार हो चुका है, वो केवल इसको सार्वजनिक रूप से अभी स्वीकार नहीं करना चाहती। वो इंतजार कर रही है कि 2024 में उसकी सरकार बन जाए, जो कि बनने वाली नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उसका विचार कितना खतरनाक है देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए और देश की प्रगति के लिए। इन सब के लिए जो है एक तरह से डिजास्टरस आइडिया है कांग्रेस पार्टी का। तो चुनाव दो शक्तियों में है, सकारात्मक और नकारात्मक।